वेलकम टू पॉलिटिकल एनालाइज। दोस्तों, आजकल मीडिया में एक नाम बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है और जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, यानी किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर। तो आज हम अपनी इस वीडियो में उन्हीं को डिस्कस करेंगे कि आखिर उनकी डेथ इतनी मैटर क्यों करती है, मीडिया में या लोगों में इतनी एंग्जाइटी क्यों है उनकी डेथ के बारे में। तो बहुत कुछ यहाँ पर हम सीखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। जो आज का हमारा मेजर पॉइंट है जिनको हम डिस्कस करेंगे, किम जोंग कौन है, नंबर 2 किम जोंग को रिसेंटली क्या हुआ है, और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि आखिर क्या वो मर चुके हैं, क्या उनकी डेथ हो चुकी है। और फिर हम जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि आखिर उनकी डेथ इतना मैटर क्यों करती है, मीडिया के अंदर उनकी डेथ के बारे में या उनकी मीडिया में उनकी डेथ को इतनी जगह क्यों दी जा रही है, हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे हु विल बी द नेक्स्ट सक्सेसर। अगर उनकी डेथ कंफर्म हो जाती है, अगर वो यकीनन और यकीनी तौर पे अगर वो मर चुके हैं, तो फिर उनका सक्सेसर कौन होगा, नेक्स्ट कौन होगा उनके ओहदे पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर यू स्टार्ट, अगर अभी तक आपने पॉलिटिकल एनालाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू इट राइट नाउ एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड विद ईच एंड एवरी वीडियोज आई अपलोड हियर। किम जोंग उन ये नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं जो 2011 से ही अपनी कंट्री को एज अ लीडर सर्व करते हुए आ रहे हैं। बेसिकली ये कोरियन वर्कर पार्टी से आते हैं और इनकी एज है अभी 36 यानी 36 साल, जिनको आप एक यंग लीडर कह सकते हैं। 3 लड़के हैं इनके जिनको अभी पब्लिक अटेंशन हासिल नहीं हुई है। ये अक्रॉस द वर्ल्ड अपनी तानाशाही के लिए बहुत मशहूर है। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी ने इनके खिलाफ लिखा हो या बोला हो तो उनको बहुत ही ये ब्रूटली डील करते हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग इनको हमेशा इश्यूज रहती है। इनकी जो हाइट है वो बहुत कम है और जो वेट है वो 130 केजी के आसपास। तो एक छोटे हाइट वाले शख्स के लिए इतना वेट होना एक अलार्मिंग कह सकते हैं आप। और ओवरऑल इनकी जो एक आदत है स्मोकिंग की, जो इनकी हेल्थ को और भी ज़्यादा ख़राब बना देती है। एक्सपर्ट का मानना है कि इनके सिर्फ स्मोकिंग की वजह से इनकी जो एज है वो 5 से 10 साल घट गई है। अब हम बात करते हैं कि रिसेंटली उनको हुआ क्या है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि उनको हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज रहती है, तो इसी हवाले से उनकी एक सर्जरी होनी थी, कार्डियक सर्जरी, जो बेसिकली हार्ट के डिसीज़ को से बिलोंग करता है। तो इनफैक्ट 13 अप्रैल के बाद वो लोगों के सामने नहीं आए और ये खबर 15 अप्रैल को ब्रेक हुई जब वो अपने ग्रैंडफादर की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए लोगों के सामने नहीं आए। तब से मीडिया ने इसको कवर करना शुरू किया, लेकिन उस वक्त इस तरह की बात नहीं थी कि उनकी डेथ हो चुकी है, बल्कि सिर्फ इतनी बात थी कि उनकी तबीयत सही नहीं है, एक नॉर्मल सिचुएशन में वो नहीं है। लेकिन उसके बाद अक्रॉस द वर्ल्ड मीडिया ने इसको कवर करना शुरू किया और हर तरह की मीडिया में इसको कवरेज मिली और हर मीडिया ने इसको अपने अपने अंदाज में बयान किया। अब हम बात करते हैं क्या उनकी डेथ हो चुकी है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मीडिया की तरफ से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है जिसमें कहा गया हो कि उनकी डेथ हो चुकी है। जो भी उधर से जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसके बेस पे सिर्फ इतना फैसला किया जा सकता है कि उनकी तबीयत सही नहीं है, यानी उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है कि उनकी तबीयत नॉर्मल नहीं है। तो अभी के लिए इतना तो क्लियर है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, लेकिन उनको कह देना कि उनकी डेथ हो चुकी है ये थोड़ा जल्दी होगा। अगर मीडिया की बात करें, उनकी स्पेकुलेशन और क़यास आराई की बात करें, तो जितनी भी दरवाजे हो सकते थे उन्होंने एंट्री कर ली है। हांगकांग के एक टीवी चैनल ने तो कहा कि उनकी डेथ हो चुकी है, ही हैज़ कन्फर्म्ड। इसी तरह से साउथ कोरिया की भी एक चैनल ने इसको कंफर्म किया कि उनकी डेथ हो चुकी है। अमेरिकन सेनेटर ने कहा कि इट विल बी वेरी शॉकिंग फॉर मी अगर उनकी डेथ नहीं हुई होगी। लेकिन अभी ये कह देना कि उनकी डेथ हो गई है ये थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि इस तरह का यानी लोगों की नज़रों से डिसअपियर हो जाना
ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। 2014 के अंदर भी वो 1 महीने के लिए लोगों की नज़र से बस हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज की वजह से वो डिसअपियर हो गए थे। तो अभी ये कह देना कि वो मर चुके हैं, इट विल बी समहाउ इनएप्रोप्रिएट। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, यानी उनकी डेथ को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। यहाँ पे 2 बातें हैं और 2 मेजर पॉइंट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि उनकी डेथ के बाद, क्योंकि उनका प्रॉपरली सक्सेसर नहीं है, कोई नायब नहीं है, तो हो सकता है कि कंट्री फिर अनस्टेबल हो जाए और कुर्सी के लिए एक जंग छिड़ जाए, जो बहुत मैटर करेगा पूरी कंट्री के लिए और वहाँ के सिटीजन के लिए। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नॉर्थ कोरिया एवन इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, लेकिन उसके बाद भी इसके पास सिर्फ न्यूक्लियर पावर ही नहीं बल्कि बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन है। और ये न्यूक्लियर पावर का एक वाहिद मुल्क है जो ओपनली अमेरिका को धमकी देता रहता है। अमेरिका बिल्कुल भी नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर पावर के लिए महफूज हाथ नहीं समझता। तो ऐसे में अमेरिका हमेशा ये चाहता रहा है कि किसी भी तरह से इसकी जो इस पावर को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन रिसेंट लीडरशिप के होते हुए अमेरिका कभी भी ये नहीं कर सकता। उन्होंने 12 कोशिश की है लेकिन उसे नाकामी मिली है। यही वजह आप देखेंगे जो अमेरिकन मीडिया है और अमेरिका से इन्फ्लुएंस कंट्रीज़ की जो मीडिया है वहाँ इस खबर को ज़्यादा कवर किया जा रहा है। और उसके अलावा ऐसी कंट्री जहाँ पे अमेरिका का या उनकी मीडिया का इन्फ्लुएंस नहीं है, वहाँ पे इस खबर को उतना ज़्यादा कवर नहीं किया जा रहा है जितना किया जाना चाहिए, जितना अमेरिका के अंदर किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर, यानी उनका इनहेरिटर, सक्सेसर या नायब कौन होगा। पहले आप ये समझ लें कि उनकी डेथ नहीं हुई है, लेकिन एवरीवन हैज़ टू डाई। अगर उनके लड़के, ये अब ये भी समझ लीजिए कि ये जो बने थे अपने डैड के बाद और वो अपने डैड के बाद, तो इनका जो बेटा होगा, इनका जो बेटा है अभी वो छोटा है, अभी उनको पब्लिक अटेंशन भी नहीं हुई है, तो बेटा तो फिलहाल नहीं बन सकता। अगर वाइफ की बात करें तो इनकी भी यही सूरत हाल है, क्योंकि उनको भी पॉलिटिक्स में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक सिस्टर है इनकी 30 साल की, जो काफ़ी हद तक चर्चे में रहती है। वो कई मरतबा अपने भाई के साथ अमेरिका भी जा चुकी है पॉलिटिक्स इश्यूज़ को लेकर के, तो उनका ज़्यादा चांस है। लेकिन यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री में अभी तक एक वुमेन इतने बड़े रैंक पर कभी नहीं रही है। तो ये टाइम विल डिसाइड कि मेल पॉलिटिशियन इसको बेयर करेंगे या नहीं। अगर हाई रैंक पॉलिटिशियंस की बात करें तो इक्वली इम्पोर्टेंस रखने वाले कई हैं जो साइमल्टेनियसली इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। तो अभी किसी डिफिनेट चेहरे को आपके सामने पेश करना, it won't be right to say. So this is the analysis of the topic. Thanks for watching and have a nice day.